श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। जय इस वीर बांकुरे योद्धा की, इस मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी की। मां के संकल्प पर अपने प्राण अर्पण करने वाले सपूत, तुम्हें राम प्रणाम करता है। प्रभु, उसने पवन के देवता वायु और वर्षा के देवता वरुण को अपने वश में कर रखा है। ये सब उन्हीं के दिए हुए दिव्य वरों का प्रभाव है। आप यदि वायव्यास्त्र और वरुणास्त्र का अनुसंधान करें तो इस माया से मुक्ति होगी। आप तो मायापति हैं। इन सब मायावी पुरुषों में जो वास्तविक मकराक्ष है, उसकी एक ही पहचान है। केवल उसी के घाव से रक्त निकलता दिखाई देगा। मायावी मकराक्षों के घाव से रक्त नहीं बहेगा। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। जय इस वीर बांकुरे योद्धा की, इस मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी की। मां के संकल्प पर अपने प्राण अर्पण करने वाले सपूत, तुम्हें राम प्रणाम करता है। महाराज सुग्रीव, प्रभु, इस शूरवीर का मृत शरीर सम्मान के साथ लंका पहुंचा दिया जाए। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत। दुस्साहसी दुराग्रही किंतु न होए सचेत। प्राणों की बलि दे गया मातृभक्त मकराक्ष। अभिमानी खल के खुले किंतु न ज्ञान गवाक्ष।
वीर मकराक्ष, तुम तो वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राण देकर गौरव से ऊंचा मस्तक किए उस लोक में अपने पिता के पास चले गए, परंतु लज्जा से हमारा मस्तक झुका गए। आज हम तुम्हारे पिता के ऋणी हो गए। हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सौंप गए थे? हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके। ये दाग हम कैसे धोएंगे? ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? आज्ञा दीजिए पिताश्री, राम और लक्ष्मण के रक्त से ये दाग मैं आज ही धो सकता हूं। आपका ये ऋण मैं चुकाऊंगा। नहीं मेघनाद, ये ऋण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे, अन्यथा हम हमारे भाई खर को क्या मुंह दिखाएंगे? जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है, इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए। क्षमा करें महाराज, यह रणनीति के विरुद्ध होगा। जब तक एक भी सेना नायक अथवा एक भी महारथी जीवित हो, राजा का स्वयं युद्ध भूमि में उतरना नीति सम्मत नहीं होता। एक तो उससे राजा की शक्तिहीनता का आभास होता है, दूसरे सेनापति अथवा महारथी की मृत्यु से राजा पराजित नहीं होता, परंतु यदि राजा को कुछ हो जाए तो सारे देश की पराजय उसी क्षण ही हो जाती है। सेनापति कंपन, तुम केवल सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले किसी राजा से बात नहीं कर रहे, तुम महारथियों के महारथी, तीनों लोगों के विजेता, परम शूरवीर रावण से बात कर रहे हो। हम यह भी देख रहे हैं कि शत्रु एक साधारण योद्धा नहीं है, हमारे महारथियों का बस का नहीं है। वह इसी प्रकार हमारे महारथियों का एक एक दो करके अंत करता रहेगा तो हमारी सेना का मनोबल दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और उसका यश और मनोबल उसी प्रकार भड़क उठेगा जिस प्रकार यज्ञ में घृत की आहुति पड़ने से अग्नि की ज्वाला भड़क उठती है। इससे पहले कि वह ज्वाला उसकी यज्ञशाला से फैलकर हमारे सारे देश को भस्म कर दे, हम आज ही उसकी यज्ञशाला को विध्वंस कर देंगे। इस युद्ध का लंबा होना लंका के हित में नहीं है। हमारे कूच का डंका बजाया जाए।